पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार करते हुए एक साथ 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इनमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री सभी शामिल हैं। इस विस्तार के बाद राज्य सरकार का मंत्रिमंडल और अधिक बढ़ चुका है और राजनीतिक रूप से संतुलित दिखाई दे रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। अब इस पूरे मुद्दे पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने मंत्रियों ने शपथ ली। असली सवाल यह है कि आखिर इस बड़े विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या फिर इसके पीछे 2029 की राजनीतिक रणनीति भी छिपी हुई है। दरअसल किसी भी सरकार में कैबिनेट विस्तार केवल पद बांटने की प्रक्रिया नहीं होता। ये सत्ता के भीतर शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक संदेश का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। जब कोई मुख्यमंत्री एक साथ इतने बड़े स्तर पर मंत्रियों को शामिल करता है तो इसका सीधा संदेश पार्टी संगठन, विपक्ष और जनता तीनों को जाता है। पश्चिम बंगाल में पिछले कई समय से सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं। एक तरफ विकास और प्रशासनिक कार्यों को तेजी देने का जवाब है, तो दूसरी ओर राजनीतिक रूप से भी सरकार को अपने संगठन को मजबूत बनाए रखना है। और ऐसे में ये कैबिनेट विस्तार केवल मंत्रालयों को भरने का फैसला नहीं बल्कि सरकार की नई कार्य योजना का संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि इस विस्तार के जरिए मुख्यमंत्री ने कई क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। बंगाल जैसे बड़े राज्य में उत्तर बंगाल, जंगल महल, दक्षिण बंगाल, औद्योगिक क्षेत्र और सीमावर्ती जिलों की अपनी अलग राजनीतिक और सामाजिक जरूरतें हैं। अक्सर सरकारों पर आरोप लगता है कि कुछ क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। ऐसे में नए चेहरों को शामिल करके सरकार ये संदेश देना चाहती है कि राज्य के हर हिस्से को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिले। इस विस्तार का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू युवा नेतृत्व और नए चेहरों को मौका देना भी माना जा रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार करना होता है। यदि लगातार पुराने चेहरे ही सत्ता में बने रहें तो संगठन में असंतोष बढ़ने लगता है और इसीलिए समय समय पर नए नेताओं को जिम्मेदारी देना राजनीतिक मजबूरी भी होती है और रणनीति भी। इसके अलावा सामाजिक समीकरण भी किसी कैबिनेट विस्तार में अहम भूमिका निभाते हैं। बंगाल की राजनीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विभिन्न क्षेत्रीय समुदायों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसीलिए मंत्रिमंडल के गठन में ये भी देखा जाता है कि कौन सा वर्ग खुद को कितना प्रतिनिधित्व महसूस कर रहा है। माना जा रहा है कि इस विस्तार में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये भी है कि क्या इतना बड़ा मंत्रिमंडल प्रशासनिक दृष्टि से फायदेमंद साबित होगा। समर्थकों का तर्क है कि जब ज्यादा मंत्री होंगे तो विभागों पर काम का दबाव भी कम होगा और योजनाओं की निगरानी बेहतर ढंग से हो सकेगी। दूसरी ओर आलोचकों का ये कहना है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ाने से सरकारी खर्च बढ़ता है और कई बार इससे प्रशासनिक दक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं। यही कारण है कि हर बड़े कैबिनेट विस्तार के बाद ये बहस फिर से शुरू हो जाती है कि क्या ये फैसला शासन के लिए जरूरी था या फिर राजनीति के लिए। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये विस्तार विपक्ष के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार स्थिर है, संगठन मजबूत है और आने वाले वर्षों के लिए नेतृत्व तैयार किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर नए मंत्रियों को शामिल करना ये संकेत भी देता है कि सरकार अपनी दूसरी पंक्ति के नेताओं को सामने लाना चाहती है। विपक्ष निश्चित रूप से इस विस्तार पर सवाल उठाएगा। ये पूछा जाएगा कि क्या नए मंत्री वास्तव में प्रशासनिक सुधार लाएंगे या फिर सिर्फ राजनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास है। लेकिन सरकार के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस विस्तार को विकास, प्रशासनिक दक्षता और बेहतर शासन के रूप में जनता के सामने पेश कैसे करे। आने वाले महीनों में असली परीक्षाएं नए मंत्रियों की होंगी। शपथ लेना आसान है लेकिन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना कहीं ज्यादा कठिन। जिन नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिली हैं उनसे अब विकास कार्यों को गति देने, सरकारी योजनाओं के प्रभावी
क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं के समाधान की उम्मीद की जाएगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का ये कैबिनेट विस्तार केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश भी है, एक रणनीतिक कदम भी है और आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला फैसला भी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 35 नए चेहरों के शामिल होने के बाद बंगाल की राजनीति और शासन व्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार कैबिनेट विस्तार सिर्फ मंत्रियों की संख्या नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलने की क्षमता रखता है। तो आगे क्या होगा बंगाल में, ये आने वाला समय ही बताएगा।